अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर P13, Q75 एंड R20। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो 13 है, Q का कोऑर्डिनेट 75 है और R का 20 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ ट्राइंगल PQR अंडर अ ट्रांसलेशन T 3 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट डाउन। यहाँ पे वर्ड ट्रांसलेशन यूज हुआ है, यानी कि हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें इसको मूव करना है। इस तरीके से मूव करना है 3 यूनिट राइट, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे 3 यूनिट राइट की तरफ और 2 यूनिट डाउन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक न्यू पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें यही करके दिखाना है। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगी आपको करना। आपकी टीचर जिस तरीके से करवाएं या जिस तरीके से समझाएं आप उस तरीके से इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें P का जो कोऑर्डिनेट है 13 है, 1 हमारे पास x एक्सिस पे है और 3 हमारे पास y एक्सिस पे है। इसी तरह Q का जो 7 है वो x एक्सिस पे है और 5 y एक्सिस पे, और R का 2 जो है वो x एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पे 0 है। अब यहाँ पे हम इसकी जो ट्रांसलेशन करेंगे, आप इसको कह लें हम इसको जो मूव करेंगे वो 3 यूनिट राइट की तरफ करेंगे। ये 3 यूनिट राइट हमारे पास x एक्सिस है और 2 यूनिट डाउन यानी कि y एक्सिस है। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ 3 यूनिट राइट यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस पे है और 2 यूनिट डाउन ये हमारे पास y एक्सिस पे है। अब 3 यूनिट राइट, जब भी हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस और यहाँ पे 3 यूनिट मूव करेंगे तो +3 लिख दिया है, और 2 यूनिट डाउन यानी कि नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। जब भी हम नीचे की तरफ मूव करेंगे उसको हम माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और 2। इसको लिख लेते हैं, x एक्सिस पे +3 मूव करेंगे और y एक्सिस पे -2। पहले मैंने पेंसिल से लिखा था, वो आई थिंक सही से नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसको प्रोमिनेंट करके लिख दिया है। तो चलिए अब इसको मैं करवा रही हूँ। पहले मैं आपको करवाऊंगी ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रफ सा ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अगर आपके टीचर ग्राफ से करवाएं तो आप ग्राफ से कर लीजिएगा, और अगर आपको मैं दूसरी तरीके से भी बता दूंगी, अगर उस तरीके से करवाएं तो आप दूसरे मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि सबसे पहले मेरे पास जो है ये कह रहे हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट है 13 है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ P का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है वो है 13, यानी कि 1 जो है वो x एक्सिस पे है, ये लाइन हमारी x एक्सिस है, ये माइनस की लाइन है, ये y है और ये -y एक्सिस है। ये माइनस का होता है, यहाँ पे y का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है P का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 13। 1 हमारे पास ये x एक्सिस होता है, यहाँ पे x एक्सिस पे देख लेते हैं 1 ये रहा, ठीक है। 1 का 3 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास गिवन है जो है P। अब हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन इसी को कहते हैं कि हम इसका जो पॉइंट हमारे पास गिवन है उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप देखें लिखा है 3 यूनिट राइट को हम मूव करेंगे, तो यहाँ से हम 3 यूनिट राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे। तो 1 2 3, ये 3 यूनिट हम राइट की तरफ चले गए। तो ये हमारे पास जो ये पॉइंट आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आया है 4। यहाँ पे मैं लिख लूंगी 4, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं 2 यूनिट डाउन, अब नीचे की तरफ आएंगे यानी कि 1 2, यहाँ पे का पॉइंट आप देखें 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। दोबारा से बता देती हूँ, देखें सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास P का है 13, यानी कि 1 का 3, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट गिवन है जो कि है, यहाँ पे लिख देती हूँ 13, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने मूव करना है। जब हम मूव करेंगे और यहाँ पे लिखा है कि हम किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे इसकी, 3 यूनिट राइट की तरफ लेके जाएंगे और 2 यूनिट डाउन की तरफ लेके जाएंगे। तो 3 यूनिट राइट की तरफ आप लेके जा रहे हैं, यहाँ से हम इसको मूव करेंगे 1 2 3, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया है 4, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि 2 यूनिट डाउन की तरफ मूव करेंगे यानी कि 1 2, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आया है, तो 4 और 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे हम P' लिखेंगे क्योंकि इसने पोजीशन चेंज कर ली है। इस तरह से ये हम करेंगे ग्राफ पे। और जो दूसरा मेथड है उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रांसलेशन ऑफ
P, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन है 1 3। यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया जब भी हम 3 यूनिट राइट की तरफ जाएंगे तो वो +3 में होगा, और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है यानी कि +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये -2 हो जाएगा। इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो P डैश लिखेंगे, P डैश और 1 में हमने ये जो x एक्सिस है, ये 1 हमारे पास x एक्सिस का है, तो ये 1 जो है हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 3 इसमें, ये वाला, ठीक है, जो हम राइट मूव कर रहे हैं, कॉमा, फिर हम क्या करेंगे, ये 3 लिखेंगे, और अब हम डाउन मूव कर रहे हैं यानी कि -2। तो P डैश इज इक्वल टू 3 + 1 इज 4 एंड 3 - 2 इज 1। ठीक है, देखेंगे ये आंसर आ गया जो मैंने आपको ग्राफ पे बताया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ P की हम कर चुके हैं, अब हम Q की कर रहे हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो है 7 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये Q डैश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, 7 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, x एक्सिस है, ये x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले +3 करेंगे इसमें, ठीक है, कॉमा, ये 5 ऐसे लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 2 यूनिट डाउन यानी कि -2। तो Q डैश इज इक्वल टू 3 + 7 या 7 + 3 इज 10, 10, और 5 - 2 इज 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं ट्रांसलेशन ऑफ R, जो कि है 2 और 0। तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा R डैश, 2 हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ये वाला, ठीक है, और इसमें क्या करना है, 3 यूनिट ऐड कर देने हैं, तो +3, कॉमा, और 0, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट डाउन, तो यानी कि नीचे -2। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, सिर्फ हम माइनस का साइन लगाएंगे और 2 ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पे जो भी लिखा हो, 3 लिखा हो, 3 यूनिट डाउन, तो हम -3 करेंगे, अगर 4 यूनिट डाउन लिखा हो तो -4 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा R डैश, 3 + 2 इज 5, तो -2 यानी कि 0 जो है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब मैं आपको ग्राफ पे भी बता देती हूँ, P की ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी है, अब बता देती हूँ मैं Q की। जो हमारे पास Q गिवन है वो है 7 5। अब इसकी हमें ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, यानी कि Q डैश हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे 7 जो है हमारे पास x एक्सिस पे, यहाँ पे आप देख लें 7, ये रहा 7, ठीक है, 7 का 5 तक हम जाएंगे, ये रहा, तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 7 5 है। अब हम इसको मूव करेंगे, 3 यूनिट हम राइट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 1 2 3, ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा जो कि हमारा आ रहा है 10 पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। ठीक, 2 यूनिट डाउन करेंगे, तो यानी कि 1 2, ये, और ये हमारे पास आ रहा है 3 पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी ये आंसर आया है। अब हम कर लेते हैं R की ट्रांसलेशन। R है हमारे पास 2 और 0। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो R हमारे पास है 2, ये x एक्सिस का 2 है, ये 2 और इसका 0। ठीक है, अब 2 जो है हम इसमें से 3 यूनिट हम आगे मूव करेंगे, 1 2 3, यानी कि ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। 2 यूनिट डाउन यानी कि 1 2 यूनिट डाउन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ पे -2 लिख लेंगे। तो यही इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो इस मेथड से कर लें, आप चाहें तो इस मेथड से कर लें, आपकी टीचर जो भी फॉलो करें आप उससे इसको कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।